यहाँ पे बच्चों मैंने लास्ट टाइम पे पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में मैंने आपके साथ 2.1 का डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। और बच्चों हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का, जो बेहद आसान होती है क्लास 9th के हिसाब से। उसका फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं, जो स्टार्ट करते ही खत्म हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को बच्चों पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग उसको खत्म भी कर देंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बच्चों अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहिए तो लिखी हुई है 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट x इक्वल टू 0 पे। तो दैट मीन्स बच्चों हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। जैसे ही बच्चों हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 0 0 प्लस 3, यानी आंसर आ जाएगा 3। यानी कि x इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। सेकेंड पार्ट, x इक्वल टू -1 पुट करते हैं। तो जहां जहां x होता है वहां पर आपको x की जगह -1 पुट करना है। तो ये बच्चों x की जगह -1 मैंने पुट कर दिया है और इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 इंटू -4 प्लस 3, ये हो जाएगा बच्चों -9 प्लस 3। -9 प्लस 3 होता है -6। ये हो गया बच्चों थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में x इक्वल टू 2 पर आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप इसमें x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 2 बचा हो गया 10, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 4 जा हो गया 16 प्लस 3। 10 प्लस 3 13, और 13 माइनस 16 कितना हुआ? -3। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया। बहुत आसान था, सिर्फ x की वैल्यू पुट करके आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद बच्चों हम लोग आ चुके हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। ये भी काफी आसान है। अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे तो वो भी छूते ही खत्म हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन छूते ही मुरझा जाते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग छुई मुई के नाम से भी जानते हैं। क्या? छुई मुई। छुई मुई। चलिए भाई, सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको P0 निकालना है। P0 का मतलब क्या होता है कि इसमें जहां y है वहां पे 0 पुट कर दो तो P0 आ जाएगा। तो जहां जहां y है वहां पे 0 पुट कर दो तो P0 की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर बच्चों ये काम आपको रिपीट करना है। इस सेम पॉलिनोमियल में आपको एक बार P0 निकालना है, P1 निकालना है। तो बच्चों P1 कैसे निकालेंगे? आप पूरी क्वेश्चन में जहां y है उसकी जगह आप 1 पुट कर दो, ठीक है? तो P1 आ जाएगा। P1 का मतलब जहां जहां y है उसकी जगह 1 पुट कर दो। तो बच्चों आपका P1 निकल के आएगा 1। फिर क्या निकालना है बच्चों? P2 निकालना है। P2 निकालने का मतलब जहां y है उसकी जगह आप 2 पुट कर दो, तो आपका P2 आ जाएगा। तो बच्चों आपका P2 आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 प्लस 1 कितना हुआ? 5। 5 माइनस 2 कितना हुआ? 3। इस तरह से बच्चों आप P0, P1, P2 निकाल सकते हैं। अगर बच्चों आपको देखने पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो आप एक सेकेंड पार्ट फिर से कर सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट में आपके लिए छोड़ दूंगा करने के लिए। आपके पास एक अगला फंक्शन दिया, उसका नाम है pt, विच इज 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। वंस अगेन बच्चों आपको इस फंक्शन की वैल्यू P0 निकालनी है। इसका मतलब t की जगह आपको 0 प्लेस करना है। तो जल्दी से 0 बच्चों प्लेस कर दीजिए जहां जहां t है। तो ये वैल्यू बच्चों सिर्फ 2 आ जाएगी। फिर बच्चों P1 निकालना है, फिर P2 निकालना है। P1 का मतलब इसमें P1 तभी बनेगा जब t की जगह 1 पुट करेंगे। तो बच्चों ये ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि 1 से अगर किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी 4। उसके बाद बच्चों अगर वो P2 निकालना है तो हमें t की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो ये बच्चों हो गया पहले 4, फिर हो गया 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, फिर माइनस का 8, यानी ये वैल्यू निकल गई 4।
तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये काफी आसान सा काम है। P0 निकालना है तो जहाँ फंक्शन है, अगर पी वाई का फंक्शन है तो y की जगह 0 पुट कर दीजिए, pt का फंक्शन है तो t की जगह 0 पुट कर दीजिए, अगर px का फंक्शन है तो x की जगह 0 पुट कर दीजिए। सेम काम P1 के लिए, सेम काम P2 के लिए, तो बड़ा आसान होता है P0 P1 P2 ये सब निकालना। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का मैं डिस्कशन कर रहा था, उसमें अभी हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो आपको बच्चों बताना है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा कि क्या x इक्वल टू -1/3 पुट करने पे 0 आ जाता है। अगर आ जाता है तो दैट मीन्स ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, नहीं आता है तो नहीं है। लेट्स से बच्चों अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन एक साथ कॉपी कर लेते हैं, फिर करते हैं। चलो अभी मैंने ये दो क्वेश्चन जैसे कॉपी कर लिए। चलिए, तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन भूल जाएंगे तो मैं कहूँ तो क्वेश्चन को भी लिख दूं। चलिए मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन भी आपके लिए लिख दिया है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। आप क्या लिखा है कि x इक्वल टू क्या पुट करना है -1/3। तो जहां जहां x है उसमें -1/3 प्लेस कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। उसका मतलब यस x इक्वल टू -1/3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लिख सकते हो यस x इज इक्वल टू -1/3 इज द, एक ही जीरो है तो जीरो लिखो, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह से बच्चों पढ़ाई की जाती है। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, पूछ रहा है x इक्वल टू 4/5 डालने पे 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो तुम x इक्वल टू 4/5 डाल लो, चेक थोड़ा ना करना है, डाल दो सीधा x की जगह 4/5। तो मुझे 0 तो नहीं आ रहा क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 - पाई आ रहा है। तो दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो, x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ गई आ गई। आगे लिखा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। और बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। ये जाहिर सी बात है कि थर्ड क्वेश्चन के बाकी बचे पार्ट आपको करने हैं, सेकंड क्वेश्चन के बाकी बचे पार्ट आपको करने हैं। अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 4 के भी हम 2 या 3 पार्ट आपको करके दिखा देते हैं, बाकी बचे हुए आप ही को करने होंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन 4। देखिए क्या लिखा है, लिखा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला पार्ट लिखा है px इज इक्वल टू x प्लस 5। अगर जीरो निकालना है इस पॉलिनोमियल के लिए तो आप px को क्या कर दो, जीरो कर दो। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5, तो आ गया इसका जीरो। इसका मतलब x इक्वल टू -5 डालने पर ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगी। चेक भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर x की जगह -5 डालोगे तो -5 + 5 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों px को जीरो कर दो, तो यहाँ पे भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा व्हिच इज 5। मतलब हर जगह आपको करना कुछ नहीं होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो px को जीरो कर दो, यहाँ से बच्चों x आ जाएगा -5/2। ऐसे ही बच्चों आपको एक्सरसाइज के बाकी बचे क्वेश्चंस करने हैं। तो बच्चों बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर अच्छी तरीके से इंडिकेटेड है, तो आप इनको लगाइए, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों अभी आपको करनी कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करनी है 2.2। और बच्चों मैंने लास्ट टाइम पे 2.1 आपको कहा था कंप्लीट करनी है, तो कंप्लीट कर लीजिएगा अगर नहीं किया, और इंक्लूडिंग RS अग्रवाल के क्वेश्चंस भी जो मैंने आपको मार्क करके दिए थे वो करने पड़ेंगे, तभी आप पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन सही कर पाएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम अभी इस वाली क्लास को तो ओवर करते हैं 2.2 को, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप करिए।